मैं आज आपके साथ एक मैसेज शेयर करूंगा। कल मैं और पास्टर दी मेरी स्पिरिचुअल फादर से कुछ सीखने के लिए गए थे। उसमें बहुत सारे चीज़ पास्टर्स के लिए शेयर किया, बट कुछ चीज़ मुझे लगा वो कलीसिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार उससे मैंने प्रचार किया हुआ है, बट मुझे लगा एक बार और जब आप इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, आपकी जिंदगी में, आपकी परिवार में, आपकी फैमिली लाइफ में भी वो ब्लेसिंग और बरकत को लेके आएंगे। आज वो जो सरमन जो शेयर में करना चाहता हूं, शेयरिंग द गॉस्पेल एंड सर्विंग द लॉर्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स एंड ब्रेक थ्रू। शेयरिंग द गॉस्पेल एंड सर्विंग द लॉर्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स एंड ब्रेक थ्रू। परमेश्वर का सुसमाचार को आप शेयर करोगे दूसरों के साथ, परमेश्वर यीशु मसीहा को आप सेवा करोगे, वो आपके लाइफ में छुटकारा, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग्स और बरकत लेके आएंगे। दूसरा राजा अध्याय 5 1 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। लोग दुनिया में हर बंदा आशीष पाना चाहता है, हर बंदा अनुग्रह पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, जो परेशानियों से, ट्रबल से बाहर आना चाहता है। उसके लिए 2 काम आप करना। सबसे आसान काम है, आपको सिर पत्थर पे फाड़ने के लिए नहीं बोला, अपने बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए नहीं बोला, अपने हाथ काट के उंगली काटने कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने। जो 2 आसान चीज है, और बहुत बार आसान चीज होने का टाइम, जो चीज आसान होता है हम बोलते नहीं ऐसे इजी कैसे होगा। एक बच्चा एग्जाम पास होने के लिए उसको 5-6 घंटा बैठ के पढ़ना है, बट वो सोचता है पेन के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से प्रार्थना करें हो जाएगा, हो सकता है मैं कुछ सीक्रेट टेक्निक होगा। सिंपल बैठ के कुछ चीज लाइफ का हर बहुत ब्लेसिंग्स आप देखते हो आसान है चीज, बट हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो लाइफ में आशीष, जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, बरकत पाने के लिए जो चीज है, 2 चीज आज शेयर करेंगे, 2-3 चीज मैं आपके साथ शेयर करेंगे और इस बाइबल वर्स एक बार पढ़ेंगे। दूसरा राजा अध्याय 5 1 से लेकर 19 तक। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला या जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों में उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उन्हें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। एक कमांडर था, एक आर्मी का कमांडर था नामान।
और उसको कोड हो गया था। क्या हो गया उसकी लाइफ में? बीमारी। क्या आया? कोड। कोड होने के टाइम में इजराइल में किसी भी बंदे को कोड होने के टाइम में, इजराइल नहीं कोई भी देश में पुराने टाइम में, आप जानते हैं 40-50 साल पहले भी, 40 क्या 1970-60 तक किसी को कोड हो गया उसको घर से उठा के बाहर डालते थे। कॉलोनी बनता था, हर शहर में कोडी कॉलोनी होता था, जहां कोड है जिसको उसको उठा के उधर डाल दो, वो शहरों में लोगों के बीच में ना रहे। वो आर्मी कमांडर हो, राजा हो, पैसा वाला हो, कोई भी हो, उसका जिंदगी खत्म हो सकता था। इसका भी ऐसे हाल था। उसके घर पे जो एक लड़की, स्लेव गर्ल, दासी लड़की, जो उन्होंने जिस जगह में युद्ध जीता था, उस जगह से जहां से प्रॉफिट नबी एलीशा रहता था, उधर से उसी लड़की को पकड़ के लेके आ गए घर पे। समझो मैडम के साथ, नमान के वाइफ के साथ नौकरी करता था। हो सकता है किचन में काम करती होंगे, बर्तन धोती होंगे, छोटा मोटा काम करता था। उसने एक बात बोला, मेरी शहर में एक भविष्यवक्ता है, अगर तू जाके उससे मिला होता तेरा कोड ठीक होता। जब नमान निकल के गया, राजा से मिला, राजा ने बोला मेरा बस की बात नहीं है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीशा के पास आया, एलीशा ने उसको एक काम बोला, जाके 7 बार डुबकी ले। वो बंदा, उसने भी सोचा कुछ बोलेंगे एलीशा, उल्टा टांग खड़ा रहे, 7 दिन ये कर वो कर। उसने भी एक आसान काम बोला, जाओ डुबकी ले आओ। उसने मना किया, बट अपनी स्टाफ या अपने साथ वाले समझदार थे, उन्होंने बोला कुछ मुश्किल काम बोला होता तो तू करता ना, ब्रेक थ्रू के लिए। बोला हाँ जी करता। बोलते इधर तक तो आ गया, चलो ये काम करके आए। जब उन्होंने वो डुबकी मार के आया वापस, वो क्लीन हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, उसको ब्रेक थ्रू मिल गया। एक चीज आपने समझना, इस लड़की जो नमान के घर पे जो काम करने वाली जो नौकरानी लड़की, उसकी सिचुएशन आसान होता है। वो घर पे नौकरी करने के लिए आया, उसने सोचा मेरा क्या बस की बात है, मरते जाने दो, मरने दो, अच्छी बात है, मरने के बाद तो हो सकता है मैं निकल सकता हूं। बट उस घर पे भी उसने सुसमाचार शेयर किया, मेरा परमेश्वर यीशु मसीहा चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु के दास के पास जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये बंदा जिसने चंगा किया, उसको जब आप आगे बढ़ते हो, उसको वो किलो की हिसाब से सोना चांदी लेके आया था, उसको ब्लस करने के लिए कपड़े लेके आए थे, बट वो कुछ भी नहीं लिया। प्रॉफिट है, आप पढ़ना, अच्छी बहुत कुछ चीज आपको सीखेंगे उसमें से। उस बंदा जब वापस जाएंगे, आपको क्या लग रहा है, वो दासी रहा होगा उस घर पे? जब वापस, जिसको छुटकारा जिस लड़की के कारण मिला, जब वो बंदा वापस जाता है उस घर में, वो नौकरानी के रूप में रहा। मेरा जो विश्वास है, उसको नमान ने बेटी के रूप में अडॉप्ट किया होगा 100%। उस लड़की ने सुसमाचार शेयर किया और दासत्व कोई काम से वो बाहर निकल के आ गया। आप छोटे काम करते हो, बड़े काम करते हो, जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, उस जगह में परमेश्वर का सुसमाचार को शेयर करना। वो छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, परमेश्वर ने आपको अमीर बनाया, गरीब बनाया, बिजनेसमैन बनाया, छोटे घर पे, बड़े घर पे, जहां आप बिजनेस, आप जहां भी आप काम करते हो, अपने ऊपर के लोगों के साथ, नीचे करने वाले लोग, दोनों लोगों के साथ सुसमाचार शेयर करना, पड़ोसी के साथ शेयर करना। यीशु चंगा करने वाला है, यीशु परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है, यीशु परमेश्वर बरकत और आशीष और अनुग्रह देने वाला है। जब आप शेयर करेंगे, आपका कभी कभार उसमें से आपका भी बरकत आना शुरू हो जाएगा। बट लोग कलीसिया आज शेयर नहीं करता, बहुत बार सोचता है मैं आया गया जी मेरा काम हो गया। नहीं, कलीसिया को परमेश्वर के सुसमाचार हर जगह शेयर करना है, क्योंकि जब आप शेयर करोगे, कॉलोनियों में शेयर करिए, हो सकता है आपको इस टाइम परमेश्वर गरीबी में रखा, इस कारण है आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में रह के सुसमाचार कर पाए। हो सकता है, मैं ऐसे बता नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखते हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर ने लोगों को गरीब लोग लेके आता है, मिडिल क्लास लोग, जो छोटे नौकरी करता है। कभी जब बहुत अमीर हो जाते हैं, वो किसी पड़ोसी से भी बात नहीं करता ना, क्योंकि जहां बहुत झुंडों में लोग रहते हैं, उधर से हटके वो खोटी लेता है, 1 एकड़ 500 गज 1000 गज का, फिर अपनी गाड़ी में अंदर आ जाता है, गेट के बाहर भी नहीं उतरता, गेट भी ऑटोमेटिक खुल जाता है या दास खोलते हैं, अंदर जाता है, वो किसी से उसको लेन देन ही नहीं है। और बड़े लोगों के ग्रुप में वो शेयर भी नहीं करते होंगे, हो सकता है। इसलिए आप कुछ भी, और आपका इस लेवल से बाहर निकलना, गरीब होगा, बीमारी भी होंगे, आप बीमारी में भी छुटकारा, चंगा करने वाला परमेश्वर का प्रचार करते रहो, एक दिन आप बीमार नहीं रहेंगे। आपको बाहर निकलना इस बीमारी से, परेशानी से, इस लेवल से शेयर करो, परमेश्वर का सुसमाचार शेयर करो, सुसमाचार के लिए टाइम बोल्डनेस के साथ शेयर करो। इस लड़की को मरने का भी चांस था, हो सकता है मालिक ने एक कान के नीचे दिया होता, बोलता तू अपनी काम देखते रहे, हमारी बातों में क्यों ध्यान दे रहे। हो सकता है ना, मार खा सकती थी ना, वो चांस है ना। हो सकता है बॉस बोलते तू अपनी काम पे ध्यान रख लिया कर, तू ज्यादा अपनी धर्म परिवर्तन का काम इधर मत कर लिया कर, बोल सकता था।
बोल, उसने रिस्क लिया, सुसमाचार को शेयर किया, और जब वापस आया, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जिसने आपको छुटकारा देता है, जो बंदा जिसने उसके लिए प्रेयर किया, उसके लिए वो किलो के हिसाब से सोना चांदी कपड़े लेके गया था, और जिसने उस भविष्यवक्ता को उसके साथ इंट्रोड्यूस किया होगा, 100% उसको परमेश्वर ने, उस नमा ने बरकत दिया होगा। तो आप जब गॉस्पेल सुसमाचार को शेयर करोगे, परमेश्वर आशीष को, अनुग्रह को आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। क्या आप क्या करेंगे? इस सीजन है, पैम्फलेट आपको इस संडे से क्रिसमस की पैम्फलेट आना शुरू हो जाएगा। हर हफ्ते जाके स्ट्रीट इवेंजलिज्म करिए, शेयर करिए, पड़ोस में निकलिए। फोन का इंतजार मत करो, आप अपना इवेंजलिज्म टीम का फोन नंबर लेके जाओ, बोलो आज कौन सी एरिया में जाए, मैं अपनी एरिया में जाना चाहता हूं, कौन सी एरिया में जाए, किसको करें, और समझदारी के साथ। कोई दूसरा आराधनालयों में, किसी और रिलीजियस जगह में जाके मत दे दिए। आप अपना समझदारी, वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर आपको बरकत, आशीष, शेयरिंग द गॉस्पेल, जो सुसमाचार को आप शेयर करोगे, बरकत लेके आएंगे। किस चीज को करोगे? पास्टर, मैं गरीबी से बाहर कैसे निकलना चाहता हूं। कोई बोले अलग अलग बहुत कठिन काम बोलेंगे। 121 दिन तो ऐसे कर, उसके बाद लास्ट दिन तो ये मिट्टी को लेके रात को 3 बजे उड़ के उस पहाड़ में जाके डालिए। ऐसे लड़की से शादी करें जिसको 4 आंखें। उल्टा ऐसे आप सोचेंगे 4 वाले ढूंढ के भी निकालेंगे कोई ना कोई, मुश्किल काम करें। बट जैसे वो उनकी जो स्टाफ ने बोला, भाई साहब आसान काम ही तो बोला, तेरे को कौन सी तोड़फोड़ काम बोला, आसान काम है। तो आसान काम है, आज आपको छुटकारा पाने के लिए शेयर कर रहा हूं, सुसमाचार को शेयर करिए। बोले पड़ोसी को, सुसमाचार को शेयर करिए। यीशु मसीह चंगा करता है, आपकी जिंदगी में चंगाई हुआ, आप हजारों गवाहियां सुनते हो हर महीने, बरकत देता है, बरकत देता है। आपने बरकत एक्सपीरियंस किया होगा, आप हजारों गवाहियां सुनते हैं। वो बरकत देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, ब्रेक थ्रू देने वाला परमेश्वर है। आप शेयर करिए जाके, और अपनी जिंदगी में आशीष लेके आएंगे। कलीसिया और 3 गुना शेयर करिए। एक टाइम आप शेयर करते थे, आशीष पाते थे। मैंने इस संडे बीज की बात समझाया था। एक टाइम बोते थे और आशीष काटते थे, और एक टाइम होता है छोड़ दिया, आशीष भी नहीं है। A season of nothing reaps season of nothing। एक सीजन में कुछ नहीं कर रहा परमेश्वर के काम के लिए, और ये क्या आ रहा है? अच्छा, ठीक ठीक, शादी वाला सीजन शुरू हो गया। तो यीशु मसीह तो आने के पहले का तुरी तो नहीं फूकना शुरू हो गया। प्रचार के बीच में चले जाए। हालेलुया। शेयर करिए गॉस्पेल। जो बोले पड़ोसी को, जाके सुसमाचार को शेयर करिए, जाके सुसमाचार को शेयर करिए। और डिप्रेशन से, आपका जो परिस्थिति है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इस चर्च में इतनी एग्जाम्पल है, जिसके पास जॉब नहीं था, मैं बोलता था जीसस किचन में आओ। उस टाइम तो कुछ टाइम पहले एक सेवा करने के एक ऑप्शन, अब बहुत डिपार्टमेंट है, आप आके सेवा कर सकते हैं। अकाउंटेंट है, आप अकाउंटिंग टीम में सेवा कर सकते हैं। मीडिया है, मीडिया समझ आता है, मीडिया का टीम है, उसमें आप सेवा कर सकते हैं। वर्शिप में सेवा कर सकते हैं। टेक में बहुत एरिया है, खाना बनाना आता है, बर्त कुछ आप सेवा करो, छुटकारा मिलेगा आपको यीशु के सामर्थ्य में। और सुसमाचार को शेयर करो। बोलो पड़ोसी को, सुसमाचार को, उसमें छुटकारा है। लूका सुसमाचार अध्याय 5 1 से लेके 11 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे में थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका था, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा।
तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुए। 1 से लेके 11 तक। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुए। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। पीटर एक बिजनेसमैन एक दिन अपनी दुकान खोला, फैक्ट्री खोला, अपनी मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत किया। जब आया खाली हाथ लौटा। मछुआरे कभी खाली लौटता है। मैं जिस एरिया से आता हूं उस एरिया में मैं जानता हूं कभी जब लोग आते हैं, क्योंकि मछली का जो फिशिंग बिजनेस में बहुत सारे लोगों का जिंदगी निर्भर होता है। कभी वो 3 दिन के लिए जब जाते, 3 दिन 4 दिन के लिए मछुआरा जाते हैं, पूरा अपना खाना पीने का सामान 10-11 लोग जाते हैं अपनी। आजकल तो डीजल भर के वो मोटर का गाड़ी उसमें जाता है। कभी उनको डीजल का तेल का पैसा भी नहीं मिल जाता, एक भी मछली मिलता नहीं, एक भी। पीटर ऐसे एक दिन आया जब खाली आया, उसके हाथ में कुछ नहीं मिला, जीरो। यीशु मसीह किनारे में प्रचार कर रहे थे और प्रचार जब चल रहा था, बहुत सारे लोग, भीड़ भी आया। यीशु मसीह ने सोचा चलो मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं, मैं थोड़ा सा अंदर जाके जो सी है, या किसी को क्या बोलेंगे, समुद्र, थोड़ा अंदर जाएंगे। अपने पीटर को बोला तू अपनी नाव मुझे दे दे। यीशु मसीह ने उसका गाड़ी, उसकी नाव इस्तेमाल करके थोड़ा अंदर चल के प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पीटर को बोला तू अब जाल डाल। पीटर ने बोला रात तक हमने मेहनत किया जी, 1 रुपए नहीं मिला। तू तो कारपेंटर है, तुझे क्या आता है, तू तो प्रचारक है, तू तो पास्टर है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरे को इंडस्ट्री में इतनी साल की एक्सपर्ट है, हम तो चार खानदान से हम बिजनेस करते आए, तुम्हें क्या बिजनेस एडवाइस दे रहे। बट यीशु मसीह ने जो बोला, मछली इतनी मिला उसको और भी दोस्तों को भी बुलाना पड़ा। और उस टाइम पीटर ने बोला परमेश्वर को, तू प्रभु है, तो परमेश्वर का बेटा है। और वचन में लिखा तो वो सब कुछ छोड़ के पीटर को सक्सेस मिला, सफल मिला, बरकत मिला, पैसा मिला। पीटर बोल सकता था चलो जी मैं डेली अब 300 क्विंटल मछली पकड़ा, 30 तुझे देता हूं, मैं अपनी बिजनेस में आगे बढ़ता हूं। बट बाइबल में लिखा पीटर ने बोला मैं सब छोड़ के उसके पीछे चल गया। और यीशु मसीह ने एक वर्ड दिया, तो अब से मछली नहीं मनुष्यों को पकड़ेंगे। पीटर की एक बात आपने समझना, पीटर ने अपनी नाव यीशु मसीह को दिया और बरकत किसको मिला? पीटर ने अपना नाव यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए दिया और उसकी खाली फैक्ट्री, उसकी खाली दुकान, उसकी खाली जिंदगी में परमेश्वर बरकत लेके आए। आप जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी, अपनी घर, अपनी व्यवसाय, अपनी परिवार, उस काम के लिए आप देंगे, परमेश्वर उस एरिया में बरकत लेके आएंगे। अपनी घर, आपने कितने लोगों के घर पे लाइफ ग्रुप का मीटिंग हुआ? आपके घरों में लाइफ ग्रुप मीटिंग्स होता है, घर खोल के दिया आपने? पूछा नहीं लाइफ ग्रुप का आसपास के लोगों को, क्यों मेरे घर पे आप महीने में एक बार क्यों नहीं आ रहा? उनका पीछे पड़ो, बोलो क्यों नहीं मेरे घर पे? क्योंकि जिस घर पे यीशु मसीह का आराधना होता है, जिस घर प्रभु का सुसमाचार के लिए इस्तेमाल होगा, उस घर में आशीष आएगा। आप पुराना नियम में जब देखते हैं, जहां वाचा की संदूक ओबादिया के घर में एंटर हुआ, वो बरकत पाया। 3 महीना रहा, वो बरकत पाया। पूरा देश को बरकत पाने के लिए दाऊद को दाऊद नगर यरूशलेम में लेके आना पड़ा। एक के लिए नहीं, पूरा शहर के लिए आए। वो राजा की सोच होता है सब बरकत पाए। आपकी घर दिया आपने, व्यवसाय दिया, फैक्ट्री में प्रार्थना हो रहा है, दुकान में प्रार्थना हो रहा है। ये नहीं बरकत के लिए हर बंदा फैक्ट्री, दुकान, घर, परिवार, बच्चे के लिए सब प्रार्थना करते हैं, मुझे ब्लेस करे, मेरे गले में पैसा हो जाए, मेरी नोट मशीन 1 से 2 हो जाए, मेरी अकाउंट 4 हो जाए। वो सब प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना खुद करते खुद के लिए। बट क्या आपने दूसरों के लिए सुसमाचार के लिए दिया? अपनी ऑफिस, घर, लाइफ ग्रुप के लिए अपना घर खोलिए।
बट वो भी नहीं है मैं, मेरा बीवी और 2 बच्चे, उनके लिए प्रार्थना करें। लाइफ ग्रुप के लीडर्स आए हर हफ्ते, मैं, मेरा बीवी और 2 बच्चे, मैं, मेरा बीवी और 2 बच्चे। वो नहीं है लाइफ ग्रुप की पर्पस। घर पे प्रार्थना हो लगातार, कोई फायदा नहीं है। आप खुद प्रार्थना करिए, आसपास के लोगों को बुलाइए, लाइफ ग्रुप का मीटिंग रखिए घर पे। ये नहीं आपको इवेंट बनाना, खाना देना सबको। हम हमेशा चर्च से बताते हैं, आते चर्च से जब प्रार्थना के लिए आते 30 से 40 मिनट के ऊपर कोई प्रार्थना नहीं होता। 1 घंटा चाय देना तो चाय देना, बिस्किट देना तो बिस्किट देना, दैट्स इट। बहुत बार लोग लाइफ ग्रुप लीडर आया, पास्टर आया, मेरे घर पे नहीं बैठा। क्या करे पास्टर, फिर घरों में बैठे, या लाइफ ग्रुप के लीडर से बस एक ही जगह बैठ रहे हैं। पर्पस वो नहीं है, एक जगह आइए, प्रार्थना करेंगे, आगे चलेंगे अगला काम पे। यानी मेरे साथ बैठो, वचन पढ़ाओ, आप बैठो कलीसिया से पढ़ो। क्योंकि कभी कभार लोग सोचते हैं मैं आए फिर मेरे साथ बैठ रहो, वो ताऊ नहीं हो, बाहर बैठे सुट्टा पीते जाएं, बैठ के बस गपशप मारे। हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं और कहानी, हम दूसरे किसी के बारे में गाली नहीं देते, पॉलिटिक्स बोलने के लिए है ही नहीं, फालतू की बात है ही नहीं। तो फिर लाइफ ग्रुप लीडर डिस्कस क्या करेंगे? आएंगे, परमेश्वर का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बैठे रहो मेरे साथ, क्या बात करेंगे? परमेश्वर का बात करेंगे, वो ब्लेस्ड होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको भी समझना। और जब सेवा करते हैं, आप अपने घर परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, उसके काम के लिए। आपके घर इस्तेमाल हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए, दुकान इस्तेमाल हो जाए, फैक्ट्री इस्तेमाल हो जाए, तब आप देखना वो बरकत, आशीष, अनुग्रह को परमेश्वर आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। आमीन। जब आप देंगे, पीटर ने अपना बोट, अपना नाव दिया, बरकत पाया। एक नहीं, और गाड़ी को और बोट को और नाव को बुलाना पड़ा, भाई साहब बहुत सारे मछलियां आया, और स्टाफ रखना पड़ा, और बरकत आया। बट उस टाइम पीटर ने एक काम किया, पीटर ने बिजनेस की सफलता मिलना शुरू हुआ, उस टाइम पीटर ने क्या किया? यीशु के पीछे चले। हम होते क्या करते? बोलते यीशु हर हफ्ते आना, 20,000 ऑफरिंग, जो तू इतना प्रार्थना करके जा, इस हफ्ता मेरा शॉप पे इतनी सेल हो जाए, बस एक हिस्सा पहुंचाऊंगा जी, पार्टनर कर ले मेरे साथ, तू बस छोड़ सब कुछ, मेरे लिए बैठ के प्रार्थना कर। जैसे कुछ मूवी होता है ना, एक जीनी मिल गया, जीनी को अपने पास ही रखते, फिर मिल गया एक प्रे करने वाला जीनी, बस मेरी शॉप, मेरे घर, मेरी फैक्ट्री, मेरे और किसी के लिए नहीं, मैं बस मैं। बट पीटर ने यीशु के पीछे चलना शुरू हुआ। मैंने एक चीज देखा, जब सफलता मिलता है, प्रभु में जब आते, बहुत बार लोग कर्जे में होते हैं। परमेश्वर में आने के टाइम बहुत बार लोग असफल होते हैं और नाकाम होता है, यूजलेस होता है, दिमागी नहीं होता। और जैसे परमेश्वर में आते, कुछ साल चलते जाते हैं, सब चीज में बढ़ते हैं, उसका खूबसूरती बढ़ता है, ब्यूटी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ता है, ओहदा बढ़ता है, पावर बढ़ता है, सब चीज बढ़ जाता है। और उस टाइम उल्टा और बढ़ना चाहिए था, उस टाइम बंदे पीछे हटते। आपने देखे, मैंने बहुत देखे कलीसिया में, बच्चा यूजलेस था प्रभु के काम के लिए, अब थोड़ा बहुत समझदार आ गया, अब बस मेरा बच्चे को मैं IAS बनाना चाहता हूं। बच्चा प्रभु में है, इसलिए वो बरकत पाता है। बच्चा किस में है? परमेश्वर में है। चर्च की शुरुआत के दिन में, छोड़ो, बहुत कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने मित्र लोग हैं जो एक टाइम गाली देके गए, वो सारे बैठ के अब देखता है, सुनता है, देखता है। तो उनको भी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, स्वागत है हर व्यक्ति। बट मैंने अपनी एग्जाम्पल, अपनी लाइफ में, मिनिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल देखा, लोग उल्टा आपको सेवा डबल करना चाहिए। बोलो पड़ोसी को, तुझे परमेश्वर भी बरकत दे रहे, उल्टा सेवा डबल करो, गिविंग डबल करो। आशीष मिल रहा है, इसको क्या करना चाहिए? अभी डबल करना। संडे पर सेवा कर रहे तो अभी शनिवार भी सेवा करना शुरू करो, शाम को, सुबह। मेरा यही सिस्टम है, मैंने बरकत पाते जाता हूं, मैं तो हर चीज बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक ही है। और टाइम दो प्रार्थना में, और सेवा करो, और आगे बढ़ो, और चैरिटी करो, और परमेश्वर का नाम करो, और आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि उसका जो ब्राइटनेस और आप बढ़ा दो, क्योंकि और ब्लेसिंग बरकत में जाना वही है। बट आप इसी में खुश रहना चाहते हो, आपके ऊपर है। पूछो पड़ोसी से, भाई इसी आशीष में खुश है तू? जिसने रोटी देखा नहीं, उसको एक रोटी मिलता है, उसको सोचता है बस एक ही रोटी मिलेगा। बट प्रभु ऐसा है, वो आपको कंटिन्यूअस आशीष दे सकता है। आप इसी लेवल में हैप्पी है कि परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है, ना मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप इसी लेवल में हैप्पी हो, इसी लेवल में खुश हो, फिर बढ़ो, फिर सेवा बढ़ाओ।
क्या सेवा कर रहे हो? अभी पूछो, क्या सेवा कर रहे हो? पूछो, कान में पूछो, क्या कर रहे हो? बताओ, जवाब दो, कुछ जवाब दो मुझे। कुर्सी डाल रहे हो, कुर्सी सफाई हो रहा है, इवेंजलिज्म में है, खाना बांट रहे बनाने वाले टीम में है, मीडिया में है, टेक में है, ट्रांसपोर्टेशन टीम में। कौन सी टीम है तू? कोई कह रहे गॉसिपिंग टीम है जी, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो। मैं भी अपनी चर्च में कुछ टाइम के लिए वो पोजीशन मेरे पास था, गॉस्पेल टीम प्रेसिडेंट नहीं था, गॉसिपिंग टीम प्रेसिडेंट। गॉसिपिंग, इसका कहानी उधर, इसका कहानी उधर, लेटेस्ट क्या चल रहा है, नया ताजा क्या पूछता, क्या फोन उठा के, और बताओ जी, और नया ताजा बताओ। नया नहीं है, ये सब बढ़िया चल रहा है, पुराना है। यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरी जी उठा, उसी का प्रचार चलते जा रहा है अभी भी। गॉसिपिंग में टाइम नहीं बिताना, गॉस्पेल में टाइम बताओ। बोलो गॉसिपिंग में नहीं, गॉस्पेल पे। बोल दो गॉसिपिंग में नहीं, गॉस्पेल पे। परमेश्वर का सुसमाचार में टाइम बिताओ, अब ब्लेसिंग। और सेवा कम नहीं करना, बढ़ाना। पहला एक बच्चा सेवा करता है, अब दोनों को सेवा पे लगाओ। हर एरिया में अलग अलग लोग दिमाग खराब होता है। जैसे पंजाब शहर में क्या है, हर बच्चा ड्रीम रहता है कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। उनका एक ही है, कनाडा जाना है। कुछ जगह हर बंदे को परमेश्वर ने बाहर जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए या बाहर के लिए बुलाए नहीं गया, बट हर परमेश्वर अलग अलग बंदे को गाइड करता है अलग अलग चीजों में। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठोगे, कल 26, आज 27 है ना, मेरे को पिछले महीना एक मीटिंग अटेंड करने जाना था 3 दिन का। मैंने सब इंतजाम करना शुरू हो रहा था, मेरे को परमेश्वर का आत्मा वाला मना कर दो, जाएंगे नहीं। मैं सोचा यार अच्छा जाना चाहिए, बट कुछ दिन के बाद मेरे को फिर अनाउंस हुआ हमारा पास्टर्स मीटिंग, जो 6 महीने में, साल में 1-2 बार होता है। मैंने हो सकता है उसके लिए टिकट बुक किया होता, मैं मिस करता। आपको बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जो दूसरों के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। आपकी भाई की बेटे के लिए हो सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नौकरी अच्छा होगा, आपकी बेटी के लिए हो सकता है परमेश्वर की इवेंजलिज्म टीम में रहना अच्छा होगा। समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूं? बट हर बंदा आपकी भाई या बहन है। मुझे याद है पास्टर रदी को, जब ये MBA किया हुआ लड़की पास्टर की ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करता था। 7 साल पास्टर का असिस्टेंट था, पर्सनल असिस्टेंट। उनके ऑफिस के बाहर बैठ रहता था। एक बड़े पढ़े लिखे बंदे एक बार आके उससे बोला, तू यार ये चर्च में क्यों सेवा सुवा कर रहा है, अपनी जाके अपनी करियर बना। और वो हंसी। आपको एडवाइस देने के लिए बहुत आएंगे। पास्टर रदी ने वो एडवाइस सुन लिया होता, आप में से बहुत सारे लोग बच भी नहीं होते, कलीशा भी नहीं होता। पास्टर रदी ने उस टाइम वो एडवाइस सुना होता, वो रही परमेश्वर के काम के लिए। आपको बहुत सारे लोग दिमाग खराब करने आएंगे, बट एक जगह रखना, मैंने अपनी जिंदगी सर्व करने के लिए चुन लिया। सब बंदे को हमेशा आपको समझाने के लिए, काउंसिल करने के लिए पास्टर नहीं होंगे। मैंने शुरू के दिन में बहुत लोगों को बहुत बार बैठ के, घंटों बैठ के काउंसलिंग करता था। ऐसे दिन था, मैंने बिजनेस के टाइम मैंने और पास्टर रदी ने 3 दिन बंदों को 3 दिन हम अपनी काम छोड़ के दिन रात बैठ के काउंसलिंग किया। बट जिसने खराब होना है वो खराब ही होना है। मैंने अब थोड़ा बहुत समझाता हूं, उसके बाद भाई आपने डिसीजन लेना है। मैंने चुना यीशु को सेवा करना, मैंने अभी काउंसलिंग ज्यादा नहीं करता। एक टाइम में बहुत समझाते थे, ये करो वो करो। अब मैंने बेसिक समझा दिया, बाकी तुझे डिसाइड करना है। किसी ने सेवा ही नहीं करना, किसी ने सेवा नहीं करना, उसके पीछे क्यों पड़े रहना है? पीटर ने डिसीजन लिया, मैं सर्व करूंगा। बट इस चीज को दिमाग में रखो, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं एग्जाम्पल्स भी डायरेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत मैंने देख के आया, लोग सेवा से हटी और आशीष हटी। सेवा छोड़ दिया, अनुग्रह छोड़ दिया, बरकत हटना शुरू हो गया। आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट में हाथ डालना है चर्च में। हर संडे बुधवार, ये नहीं खाली आया गया, आए गए हम बैठे सुना। 6 महीना आप, मैं कह रहा हूं आप आए 6 महीने से आ रहे हैं, आप कुछ ना करिए, आइए बैठिए वचन सुनिए। उसके बाद कोई ना कोई एक एरिया में सेवा उठाइए, या संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में कोई ना कोई एक एरिया में सर्विंग उठाओ। जॉइस मेयर का मिनिस्ट्री शुरू हुआ था संडे स्कूल के बच्चों को सिखाते हुए।
बट हम अभी डायरेक्ट बनना चाहते हैं बेन्नी हिन का स्पिरिचुअल फादर, है ना? ड्रीम क्या है? बस बेन्नी हिन के ऊपर लैंड करना है। डायरेक्ट हम बेन्नी हिन बनाना चाहते हैं। चर्च की वर्शिप टीम में गाया नहीं, उसमें प्रैक्टिस नहीं किया, हम बनना चाहते हैं बस अभी शेल्टन बंगारा या एनएसबल। हो नहीं पाएगा ये। जो बाइबल में एक वचन है, जो छोटे में विश्वास योग्य उसको और दिया जाएगा। छोटे में विश्वास योग्य कहां थे? वो छोटे नाव पे छोटे काम के साथ विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर और आशीष और अनुग्रह और बरकत दिया जाएगा। और सेवा करना, उसके बिना आप छुटका। और एक बार शुरू में कभी बच्चों को मन नहीं होता, लोगों को मन नहीं होता, वाइफ को मन नहीं होता, हस्बैंड को मन, बट उसको थोड़ा जबरदस्ती पुश करो। थोड़ा क्या करना है? पुश करना है। और एक बार वो मन लगना शुरू हो जाएगा, फिर देखना वो आशीष अनुग्रह बरकत लेके आएंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसको टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जो सेवा करता है उसको क्या मिलना शुरू होता है? जिसको अनुग्रह मिलना शुरू हो गया, जिसको उसका बरकत मिलना शुरू हो गया, जिसको उसका खुशी आ गया, जिसको उसका स्वाद आ गया, फिर वो फेल नहीं होगा कहीं भी। एक बार ट्राई करो। मेरा स्पिरिचुअल फादर ने एक बार एक बात बोला। उनके एक दोस्त है, बोलता है दोस्त देखने, बोलता है सबसे यूजलेस दिखता था, कोई है नहीं, बट उसकी पापा इतना स्ट्रिक्ट था, पापा ने उसके अंदर एक ड्रीम डाला। वो अन्यविचारी है। बोलते पापा ने उसके पीछे डिसिप्लिन के साथ पापा मम्मा पढ़ा रहा, डांट के मार के कोचिंग में। बोलते उसको एमबीबीएस पास करा दिया उन्होंने, डॉक्टर बनाया। बच्चा देखने में कोई, कहते देखने में कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर कोई इतना बड़ा, बट डिसिप्लिन और पीछे पड़ा रहा। तो बच्चों को, परिवार को, फैमिली को, जिसको आपने हैं। मेरी फादर ने कल एक बात बोला, चरवाहा कलिशा को आगे चलेंगे तो कलिशा हरे हरे चराई में जाएंगे। चरवाहा मैं आपको लीड करूंगा, गाइड करूंगा, तो कलिशा आप कहां जाएंगे और मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी पोटी मेरे पैर में लगेंगे। आप गाय या भैंस या बकरे के पीछे जाते हो, पैर में क्या लगेगा? गोबर लगता है ना। चरवाहे के पीछे चलो, वो हरी हरी चराई में, क्योंकि खुद को, कलीसिया को बहुत बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कहां जाना है, इसलिए अगुवे दिया गया। सुनो उसको, जस्ट डिसीजन लो, उसके पीछे चलो। अपनी बच्चों को सेवा में, परमेश्वर के काम के लिए आप ब्लेसिंग और बरकत पाएंगे। नहीं खुद दिमाग, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा चाचा, मेरे रिलेटिव। आपका शादी हो गया, पड़ोसी ने और खूबसूरत बीवी ले आया, अब बीवी देख रहे आप, यार थोड़ी और वेट किया होता। वो खूबसूरत हो सकता है, वो नकली होगा। आजकल तो आप वीडियो देखते होंगे ना इंस्टा में, 70 साल की बुजुर्ग बहनों को उठाते, कोई मेकअप करा के लेके आते, बाहर देखते ये क्या हो गया। उसकी जो रिंगल्स आया हुआ है, गाल तो नीचे आए हो, बट एक क्लिप ला के पीछे खींचता है, ऐसे चिपकाता है। मैंने देखा, मैंने बोला यार ये क्या वीडियो है। आंख इधर से नीचे से, जब अब एज होता है, रिंगल हो जाती है, ये भी पकड़ के कोई क्लिप लगा के पकड़ता है, फिर उसके ऊपर पुट्टी लगाता है, बाहर निकाल के लेके आता है। हो सकता है नकली होगा, आपकी बीवी ओरिजिनल होगा, ब्लेस किया होगा, और आपको टाइम पे खाना देते होंगे, बच्चों को ध्यान रखते होंगे, बट कुछ तो शोपीस होंगे। आप पड़ोस का शोपीस देख रहे हैं, शोपीस उठते होंगे 10 बजे, आप 7 बजे से चाय के लिए वेट कर रही है, उठ रही है 10 बजे। कुछ तो शोपीस है जो आपको कभी लगता है यार उसकी लाइफ बेस्ट है, मैं तो सेवा में बंधी हूं, मेरे को सेवा करने, इवेंजलिज्म में जाने, एक करने, परमेश्वर के काम पे। बट एक टाइम जब आएगा, परमेश्वर आपको बरकत लेके आएंगे। सेवा शेयर करो और सेवा में हाथ डालो कोई ना कोई एरिया में। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 1 से लेकर 28 तक। एक और मैं बहुत शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, बट एक चीज और बोल के आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 2-3 पॉइंट और है, क्योंकि आज इससे प्रभु भोज भी है, प्रभु भोज भी लेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे। पहला शमूएल अध्याय 1 से लेकर, रविवार भी बीज सभा है, अपनी बीजों के साथ हम आएंगे। नहीं है तो भी आप आ सकते हैं ऐसे, बट जो समझदार है, जिसको आशीष पाना है, बहुत सारे गवाही है, स्पेशल प्रोफेटिक गिफ्ट भी रिलीज होगा आपके लिए उस दिन। आमीन। आमीन। आप बोए ना बोए,
दशांश दे ना दे, कुछ करे ना करे, स्वागत है सब। बट आशीष में अनुग्रह में जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए बीज बोना पड़ेगा, अपने फाइनेंस को बोना पड़ेगा, अपनी गोल्ड को, जमीनों को हम बोएंगे, आशीष पाएंगे। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 1 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। एप्रेम की पहाड़ी देश के रमतेमिस नाम नगर का निवासी एल्कना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम ये हन्ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ना इस चीज को, आप मार्क भी कर सकते हैं बहुत कुछ चीज, बट ये इंपॉर्टेंट है, जरा उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए 15 से पढ़िए थोड़ा, आप इसको घर से पढ़िए, घर से पढ़ना, घर में पढ़ना आप, बट 15 से पढ़िए थोड़ा सा, ये कुछ हिस्ट्री है। एक बहन थी, बच्चा नहीं था, उसको आदमी का नाम क्या, एल्कना। एल्कना का 2 बीवी थी, हन्ना और पेनैना। एक के पास बच्चे थे, हर साल में नवंबर में दिसंबर में वो बच्चा पैदा करते थे, और इसके पास बच्चा नहीं था, और ये रोती थी और प्रार्थना करती थी, परेशान था, बांझ बहन थी। 15 से पढ़िए। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। नहीं, 11 पढ़ने, एक बार 11। वो बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च में आए, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में, वो भी टेम्पल, प्रभु की टेम्पल में गए। हाँ 11। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब बच्चा नहीं था, रो रहा था, उसने क्या बोला, अगर तू मुझे एक बच्चा देंगे तो इस बच्चे को मैं परमेश्वर के काम के लिए अर्पण करूंगी। हाँ जी। और इक्कीस से पढ़िए, 21 से पढ़िए। हाँ। फिर एल्कना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने 20, 19 और 20। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया, और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, शमूएल नबी का जन्म हुआ जब प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं तुझे अर्पण करूंगी। जब आप प्रभु के राज्य के लिए बच्चा मांगता है, वो तगड़ा फैंटास्टिक बच्चा बना के देता है परमेश्वर। आमीन। गधा घोड़ा कहीं और बेचता है, नहीं, घोड़ा अपने घर में बेचता है, गधा कहीं और। इसलिए प्रभु का स्पेशलिटी गधे को घोड़ा बनाते हैं। वो कौन सी गाना है, उसको बनाने वाला है, खोटे नु खरा बनाने, उसमें एक लाइन ऐड कर दो, गधे को घोड़े बनाने वाला परमेश्वर है, गरीब को अमीर बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। 26 में ये पूरा पढ़ा होता अच्छा होता, बट बहुत लंबे वर्ड्स है। हाँ। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे। ये जब उसको बच्चा मिला, 5-6 साल की हो गया होगा, उस बच्चे को पकड़ के हन्ना हेड चर्च में गए, अपनी बच्चे को एली प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, सीनियर पादरी के हाथ में छोड़ दिया, बोल दिया, ये मेरा बेटा जो पहला प्रभु ने दिया इतनी साल की शादी के बाद, ये तेरे हाथ में। उसके बाद वो खुशी से गाना गा के निकली, आगे चली गई। मुश्किल काम है, इंपॉर्टेंट काम है। आपका 100 बच्चे हो तो भी एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा छोड़ना मुश्किल काम है। पहला बच्चा, उसको पता नहीं अगला बच्चा होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, और भी लड़का, आज भी लड़कों को इंपॉर्टेंस देते हैं, और पुराने टाइम में और छोड़ के आया, बोल दिया वो कब खाएंगे पिएंगे, इसको कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठंड के टाइम में कूलर होगा, एसी होगा, माँ को कुछ नहीं पता, इसको मार खाएंगे, गाली खाएंगे, क्या होगा इस कुछ नहीं पता। और जस्ट चर्च में प्रभु के राज में छोड़ के वो मां निकल गई, और एलाई उस लड़के को अपने पास रखा। एलाई ये
प्रीस्ट का काम सारे सीखना शुरू हो गया लड़का, क्योंकि एलाई हाई प्रीस्ट था। बाइबल में जब आप देखते हैं एलाई का लड़का नाकाम लड़के थे, अगला पास्टर या अगला प्रीस्ट बनना था एलाई का बच्चा, बट वो सारे गड़बड़ निकलाया। कोई लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता था, मंदिर में सेवा करने वाली लड़कियों के साथ, कोई ऑफरिंग में किसी का नजर था, बट परमेश्वर उस टाइम इस बच्चे को तैयार कर रहा था, सैमुअल को। उसको सिखा रहा था परमेश्वर की आवाज कैसे सुनना है, मेरी अगुवाई में कैसे जाना है आगे। और परमेश्वर ने सैमुअल को खड़ा किया, और सैमुअल ऐसे एक प्रचार, मैं प्रचार रात में कर सकता हूं क्योंकि मेरा पहला प्रचार है। मैंने पहला हन्ना की लाइफ से प्रचार किया, मेरा लाइफ का पहला प्रचार 2018 में करीब। सैमुअल भविष्यवक्ता 2 राजाओं को मसा किया, पहला शाऊल को, इजराइल का 2 राजाओं को, दाऊद को, दोनों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके बोला सैमुअल किंग मेकर बन गया, किंग मेकर। और जब तक आप हाथों में, प्रभु के हाथों में अपनी बच्चे को, अपनी जिंदगी को, अपनी परिवार को छोड़ता नहीं है, तब तक उसमें से कुछ अमेजिंग चीज कभी जन्म नहीं होगा। आप पकड़ के रखोगे, आप क्या करोगे? ऐसे कोई जीन तो नहीं है आपका आइंस्टीन का घराने से, एलोन मस्क की घराने से, बिल गेट्स की घराने से हो। ऐसे कोई जीन नहीं है जी हम खानदानी बिलियनर है, नहीं है। ऐसे कोई जीन भी नहीं है बस नेचुरली बहुत टैलेंटेड है जी, हम मैथ्स में, साइंस में आ गए, घर में पूरा पायलट है, घर पे पूरा डॉक्टर है, घर पे पूरा बस बड़े बड़े लोग हैं। आप दे दो अपने परिवार में, कुछ साल के बाद आप देखना परमेश्वर उनको बस ताकतवर, भविष्यवक्ता ताकतवर बना के बाहर निकालेंगे। इसलिए सेवा करना, डिसीजन लो, अपनी सपना। अगर आप जवान हो, करियर शुरू हो रहे, पढ़ाई कर रहे, पास्टर बनना, सेवक बनना, इवेंजलिस्ट बनना, परमेश्वर के राज्य के लिए साउंड करना, मीडिया में सेवा करना, प्रभु की राज्य के लिए अकाउंटिंग करना, ड्रीम रखो, आप देखना कितना ब्लेस्ड होंगे आपके लाइफ कुछ साल में। बट हम तो अपने नन्ना मुन्ना गधे को, सॉरी बालक को अपने पास रखते हो, वो नन्ना मुन्ना गधा क्या होंगे? गधे ही होंगे। रिलीज हिम अनटू द लॉर्ड। मसीहत में आप सारे नए नए मसीह में आए, मैं भी नए नए मसीह में आया, इसलिए हमें बहुत सारे पुराने टाइम में लोगों का क्या वो पता नहीं। अच्छी बात है। बहुत सारे गालियां सुनता है, बहुत सारे प्रचारक और फादर लोग कैथोलिक चर्च का, बोलते हैं इनके हाथों में इतने अरबों करोड़ों संपत्ति है, स्कूल है, अरबों करोड़ों का संपत्ति चीज हैंडल करता है। रीजन क्या था? पुराने कुछ टाइम 30 40 50 साल पहले टाइम में घर पे लोग कभी सोचते थे कोई काम का नहीं है, चलो इसको चर्च में फादर बनाते, प्रीस्ट बनाते, छोड़ देते। और वो बच्चा जो कोई काम का नहीं है, लोग सोचते हैं गधा है, बाकी किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को जर्मनी भेजेंगे, नर्स बनाएंगे, किसी को साइंटिस्ट बनाएंगे, बस ये यूजलेस बोलते हैं चलो चर्च में सेवा करते। इसका शादी भी नहीं होने वाला है क्योंकि कैथोलिक चर्च वगैरह में शादी नहीं होता ना, चलो इसका लड़की भी नहीं मिलना, चलो इसको प्रीस्ट बना देते हैं। होता है क्या है, कुछ साल के बाद ये देखते हैं वो प्रीस्ट वो बन जाता है, एसोसिएट प्रीस्ट बन गया, फिर हेड बन गया, बिशप बन गया। कुछ साल के बाद वो बहुत हाईएस्ट लेवल में जाता है, लोग उसको गाली देता है, बट उसने अपना जिंदगी क्या किया? परमेश्वर के लिए अर्पण किया, और रिजल्ट तो प्रभु ने देना ही एक दिन। आमीन। बहुत कुछ मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, बट की मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सर्व द लॉर्ड। अपने बच्चों के साथ सर्व करो, और ऐसे करके क्या बोलते, पट्टी बांध, घोड़े के इधर क्या बांधते हैं, बस ऐसे रहो, ना इधर देखना ना उधर देखना। पड़ोसी में कौन है आया, किसके साथ क्या शादी हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, जस्ट सर्व द लॉर्ड और आगे चलते रहो। और बीच में हमें मिसमैनेजमेंट और मिसगाइड करने के लिए बहुत चाचा मामा आएंगे, कुछ चर्च में मिलेंगे, लोग बोलेंगे क्यों तू सेवा करते, आओ 7:30 बजे, जाओ 9 बजे, पहला प्लेट उठा के खा के। आप वेट मत करना, पहला प्लेट किसी ने तो उठाना है ना, तभी तो शुरू होगा। यानी आज मैं पहली प्लेट नहीं उठाऊंगा। सेवा करो, आप एक दिन बरकत पाएंगे, क्योंकि मैंने ये देख के आया। और एक लेवल में आकर रुकना नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते बहुत बार वो गरीबी का दिन को। वो कौन सी गाना है, भूलना नहीं है, कौन एक गाना है, ढूंढ के निकालो आप।
इसलिए भूलना नहीं है, पिछले दिनों को भूलना नहीं है। आप में से कुछ लोग 5-6 साल पहले, प्रभु में आने के पहले, एक टाइम तो हस्बैंड से मार खाता था, ठाक पीछे आगे पीछे, रात को गाली सुनता था, दारू पी के आता था। अब तो लाइफ हैप्पी हो गया, बट भूलना नहीं है उन दिनों को। एक टाइम गरीबी में था, जॉब में नहीं था, कोई लाइफ में होप ही नहीं था, उम्मीद खत्म हो गया, बट उन दिनों को भूलना नहीं है, क्योंकि एक बार खुशी में आने का टाइम हम भूल जाते हैं, हमने हमारे हाथों ने लिया। ये आपकी ग्रेस, दया, सामत ने नहीं है, वो परमेश्वर का दया है। इसलिए भूलना नहीं है मार खाने वाला, गाली देने वाला, गाली खाया हुआ दिन। बहने, मार खाया हुआ, गाली खाया हुआ दिन है। व्यापार व्यवसाय करने वाला भूलना नहीं है, जिस दिन आप और दुकान में और कौन था? मक्खी। आप और मक्खी थे। गल्ले आप खोल के देखते थे, 5 की पुराना टुकड़े नोट डाला हुआ था, अब गड्डियां हैं, भूलना नहीं है। पहले पैदल जाते थे, परमेश्वर ने गाड़ी दिया, भूलना नहीं है। और सेवा बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, बोल दो डोज बढ़ाओ, बोल दो डोज बढ़ाओ। कपड़े फटे पुराने, मैं भी अपने कपड़ों का स्टोरी बहुत शेयर करूंगा, भूलना नहीं है। आमीन। चलिए प्रार्थना में चलेंगे, या मैं क्लोज करूं 2 बाइबल वर्स और बोल के? 2 बाइबल वर्स और बोलें? मत बोलना ठंडा है जी पास्टर जी, अब खाना है, जाना है, आगे बढ़ना है। बट रिवॉर्ड ऑफ सर्विंग, आइए वर्शिप टीम आइए। Isaiah 45:19, आप जब सेवा करोगे बरकत क्या मिलेगा? यशाया 45:19 और मत्ती अध्याय, वो तो मैं ऐसे बताऊंगा। यशाया अध्याय 45:19। मेरा स्पिरिचुअल फादर भी कल प्रचार क्लोज करने के टाइम में एक बात बोल के क्लोज किया, सेवकों के लिए ही उत्तम चीज बाइबल में रिजर्व किया गया। आमीन। किसके लिए? सेवकों के लिए। उसका मतलब पास्टर के लिए, वर्शिप टीम के लिए, जो नहीं, जो सेवा करता है वो गेट पे खड़े होने वाला भी यीशु के नाम पे सेवा कर रहा है। आप बर्तन धो रहे हैं, वो यीशु के लिए सेवा कर रहे हैं, आप सेवक बन के। और सेवकों के लिए ही उत्तम चीज बना रखा है। 45:19, Isaiah 45:19। मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं। मैं बाइबल में एक वर्ष परमेश्वर ने एक जगह बोला, मैंने किसी को नहीं बोला मुझे व्यर्थ में सेवा करने के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं। कभी मालिक एम्प्लॉय सेवा नहीं करता, कभी कभार मालिक गुस्सा होकर बोलते ना, मैं तेरे को फ्री में रखा है क्या काम पे? बोलते ना आप, फ्री में रखा है क्या यार, तू काम पे आ। बट इधर ये मालिक कह रहे, मैंने फ्री में मेरा सेवा करने के लिए किसी को नहीं बोला। मैंने याकूब को नहीं बोला व्यर्थ में मेरा सेवा करो। और ये मालिक ऐसे तगड़ा मालिक है, 500 रुपए का काम के लिए 50,000 देने वाला है। कुछ मालिक कुछ नए नए पैसे वाले होते हैं, वो 550 रुपए का सामान लेके 500 देके क्या बोलता है? कीप द चेंज। आपने अंग्रेजी में देखा होगा ना, जिसके पास बहुत सारे पैसा आ जाता है, कभी लॉटरी से इधर उधर से 2000 का नोट है, 50 के सामान देके क्या बोलते हैं? रख ले अपने पास। हमारा मालिक ऐसे ही है, वो आपको, आप 500 का काम करे, वो 50,000 देने वाला मालिक है। आप जिसने चखा नहीं, क्या बोले, आपने चख लिया, ब्लेसिंग है। और परमेश्वर का नेचर आप समझ रहे हैं। मत्ती में 20:1 से लेके 15 तक आप घर पे जाके पढ़ना। मालिक को 15 लोग चाहिए था काम के लिए, फैक्ट्री बन रहा था। सुबह 9 बजे गया, 10 लोगों को फैक्ट्री के काम पे लेके आया। फिर ठेकेदार ने बोला मालिक 10 से काम नहीं होगा, 5 और चाहिए। हो गया 1 बजे, 2 लोगों को और लेके आया। फिर बोला काम पे। फिर 4 बजे 2-3 लोग और आया दुकान पे। और शाम को जब दिहाड़ी का टाइम हुआ, जो दिहाड़ी फिक्स था, सुबह वाले को भी 500 दिया, 1 बजे आए उसको भी 500 दिया, और शाम को 4 से लेकर 5 या 6 घंटे 6 बजे तक काम किया, उसको भी 500 दिया। दूसरों ने पूछा ये क्या बात है यार, जो सुबह हम 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें भी 500 दे रहे हैं, शाम को भी। मालिक ने बोला मेरा पैसा मेरा मर्जी, मैं उदार हूं। उसका मतलब आप लेट भी सेवा में, मिनिस्ट्री में, आप एंड टाइम्स में भी ज्वाइन किया होगा, तब भी आपके लिए बड़ी बरकत परमेश्वर ने रखी है। जो सालों से सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसके लिए भी बरकत देगा परमेश्वर। और आपके लिए भी, आप कह रहे हैं मैंने तो अभी आया, 6 महीना परमेश्वर पहले आया, अभी सेवा किया, हमारी खानदान कोई पादरी का नहीं, कोई नहीं, हमने जस्ट आया। बट ये मालिक का नेचर आप समझना, आप अभी आया, आपके लिए भी बड़ी बरकत तैयार कर रखे होंगे परमेश्वर। आमीन।
जिसने समझा वो सेवा करेंगे। इसलिए लड़के लड़कियां सपना देखना शुरू करो, पादरी बनने का, इवेंजलिस्ट बनने का, परमेश्वर के लिए सेवा करने का, बड़ा छोटा कोई भी हो। और घर पे एक बच्चा प्रभु के लिए दो, नाकाम नहीं, सबसे बेस्ट दो प्रभु के लिए। आपका सारे इस चर्च में तो कोई भी नाकाम नहीं है, सारे ब्लेस्ड बच्चे हमारा। एक प्रभु के राज्य के लिए, सेवा के लिए दो। मैं माँ बाप से पूछता हूं, सीक्रेट बताऊं एक और, कुछ माँ बाप होते हैं सारे बच्चे कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका भेजता है, अकेला 50 साल की उम्र में मियां बीवी बैठ के अकेला रोटी खा रहे, कोई नहीं है खाने के लिए घर पे, साथ में कोई नहीं है साथ में। बट एक बच्चा आप सेवा के लिए दो, वो सबसे प्यार करने वाला बनेंगे, सबसे ब्लेसिंग्स देने वाला बनेंगे, अनुग्रह देने वाला बनेंगे। और डिसीजन लो, सर्व द लॉर्ड, शेयर द गॉस्पेल एंड सर्व द लॉर्ड। कुछ साल के बाद देखना जो सेवा करते हैं वो बहुत चीजों को कंट्रोल करने वाला बनेंगे, उसके हाथों में बहुत कुछ होंगे। बरकत के लिए, सर्विंग के लिए ये आशीष अनुग्रह जरूरी। 2 मिनट और हम आराधना करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।